हेलो बच्चों, सेवन्थ क्लास का चैप्टर है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। दूसरा पार्ट इसका आज हम पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे स्टोमेटा के बारे में। देखो, इससे पहले हमने पढ़ा था ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन के बारे में। और ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन के अंदर जो ग्रीन प्लांट्स थे कैसे अपना भोजन प्रिपेयर करते थे फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस में। और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अब कार्बन डाइऑक्साइड एंटर कहाँ से करेगी पौधे के अंदर? वो करेगी बच्चों, पौधे की जो लीफ है, पत्ते के अंदर से छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा बोलते हैं, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी, अपना एंटर करेगी। और उसको एंटर करवाने के लिए तो ज़रूरी नहीं है कि स्टोमेटा पूरे दिन खुला रहेगा, तो उसको रेगुलेट भी तो करना है ना। यदि वो खुला रहेगा तो बहुत ज़्यादा उसमें से पानी निकल जाएगा, तो मतलब कंट्रोल होना चाहिए कुछ ना कुछ। तो उसको कंट्रोल करने के लिए वहाँ पे होती है गार्ड सेल। गार्ड सेल क्या करेगी, जो स्टोमेटा की जो ओपनिंग है और क्लोजिंग है उसको क्या करेगी बच्चों, रेगुलेट करेगी, मतलब कंट्रोल करेगी। जब गार्ड सेल के अंदर पानी बहुत ज़्यादा भर जाता है उस टाइम क्या हो जाता है, जो वो फूल जाते हैं, और फूल जाएंगे तो स्टोमेटा क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। और मान लो कि वहाँ पे वाटर नहीं है गार्ड सेल के अंदर, तो उस केस में क्या होगा, जो गार्ड सेल है वो क्या हो जाएगी, स्टिल हो जाएगी या सॉफ्ट हो जाएगी। सॉफ्ट होने पर वो स्टोमेटा क्या हो जाएगा, वहाँ पे क्लोज हो जाएगा। तो ये तो स्टोमेटा के बारे में था। स्टोमेटा से क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करेगी, ऑक्सीजन बाहर निकलेगी, वहाँ से एक और चीज़ भी निकलेगी, वाटर वेपर। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं बच्चों ट्रांसपायरेशन बोलते हैं उसको। कि पौधे क्या करते हैं, जड़ों में से अपना पानी लेते हैं और वो पानी क्या करते हैं, वहाँ पे जब लिफ्ट के तक जाता है तो वहाँ से क्या हो जाता है, जो एक्स्ट्रा पानी है उसको क्या कर देते हैं, वो वाटर वेपर में कन्वर्ट करके इन्वायरमेंट में भेज देते हैं। जो मतलब आगे जाके हो सकता है ऊपर जाके वो क्या हो जाएगा, बादल बन जाएंगे और हमें बारिश, तभी तो कहते हैं ना बारिश के लिए बहुत ज़्यादा सहायक है जो ये पौधे होते हैं। आगे बच्चों, इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इम्पोर्टेंट इतनी ज़रूरी क्यों है ये देखो। एक तो सबसे पहले पौधों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि ये नहीं होता, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होती, तो जो ग्रीन प्लांट है अपना भोजन नहीं बना पाते, तो वो जीवित ही नहीं रह पाते। तो इस धरती के ऊपर ग्रीन प्लांट का वजूद ही नहीं हो पाता। और यदि ग्रीन प्लांट ना होते तो जो हिट्रोट्रोपिक थे वो भी नहीं हो पाते। क्यों? पूरी तरीके से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड है, उन दूसरे पौधों पे डिपेंड है, हरे पौधों पे। तो जो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बात और, ऑक्सीजन देते हैं हमें, सबसे ज़रूरी चीज़। यदि ऑक्सीजन हमें ना मिले तो जो दुनिया के अंदर जितने भी प्राणी हैं वो क्या है, ऑक्सीजन पे, उनको ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उनको सर्वाइव करने के लिए। यदि वो ऑक्सीजन नहीं मिली तो वो क्या है, कुछ ही समय बाद मतलब ख़त्म हो जाएंगे। आगे है बच्चों बैलेंस द कार्बन डाइऑक्साइड। वो क्या करते हैं, इन्वायरमेंट में जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड उसका बैलेंस बना के रखते हैं। यदि कार्बन डाइऑक्साइड मान लो बहुत ज़्यादा हो गई तो उससे क्या होगा, आपने ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट को पढ़ा होगा। तो वो यदि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा यदि ज़्यादा हो जाती है इन्वायरमेंट में तो वो हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड कौन ऑब्जर्व कर लेता है, प्लांट्स ऑब्जर्व कर लेता है, जिससे क्या है, जो हमारा इन्वायरमेंट का जो बैलेंस है कार्बन डाइऑक्साइड का वो बना रहता है। आगे बच्चों हम एक और चीज़ पढ़ रहे हैं कि प्लांट्स है वो ग्लूकोज के साथ साथ और क्या क्या चीज़ें बनाते हैं। वो प्रोटीन ही बनाते हैं, फैट्स भी बनाते हैं, विटामिन ही बनाते हैं। हम कहते हैं ना ये फल खाओ, इसमें विटामिन है, इसमें फैट है, इसमें प्रोटीन है। तो प्रोटीन जनरली वो कहाँ से लेते हैं, जो नाइट्रोजन से बनेगा प्रोटीन। और प्रोटीन बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो सेल ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और नाइट्रोजन देखो, एक बात कि नाइट्रोजन है वो डायरेक्टली कभी नहीं ले पाते कि इन्वायरमेंट के अंदर जो नाइट्रोजन है वो सीधी वो उसको खींच लेंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। तो नाइट्रोजन सोल्यूबल फॉर्म में ही ले पाते हैं। जब ये काम कौन करता है, उसके अंदर जो राइजोबियम बैक्टीरिया है ये काम वो करेंगे। वो क्या करते हैं, जो इन्वायरमेंट की जो नाइट्रोजन है उसको क्या करते हैं, नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, सोल्यूबल फॉर्म है, फिर पौधे उसको आसानी से ले लेंगे। और कहाँ कहाँ से लेते हैं नाइट्रोजन, जो फर्टिलाइजर्स हम जो खाद डालते हैं पौधों के अंदर, वहाँ से भी हम वो क्या ले लेते हैं, नाइट्रोजन ले लेते हैं। तो ये तो था। उसके बाद में बच्चों हमने ऑटोट्रोपिक के बारे में पढ़ लिया था। अब पढ़ेंगे बच्चों हिट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। कि ये ऑटोट्रोपिक तो क्या कर लेते हैं, अपना भोजन खुद तैयार कर लेते हैं, लेकिन अब हिट्रोट्रोपिक को भी तो जीवित रहना है ना।
तो इसकी कैटेगरी है, इसकी लगभग 4 कैटेगरी है। तो सबसे पहले सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन की बात करेंगे। ये सारे के सारे नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं। इनके अंदर ऐसा कोई क्लोरोफिल नहीं है, ना ये फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस करते हैं। ये बेचारे क्या करते हैं, दूसरी चीज़ों पे डिपेंड है, जो बनाई बनाई चीज़ों पे डिपेंड है। तो सबसे पहले सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन या सैप्रोफाइट्स के बारे में पढ़ेंगे। ये कहाँ पर रहते हैं, ये ऐसे जो नॉन ग्रीन प्लांट है, ये कहाँ पर रहेंगे, डेड और डीके एनिमल, जहाँ पे एनिमल या प्लांट जो मर जाते हैं, गल सड़ जाते हैं, वहाँ पर ये उगते हैं। और उन्हीं के द्वारा जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर वो बच जाता है थोड़ा बहुत, उसको क्या कर देते हैं, तोड़ते रहते हैं, सिंपल फॉर्म में बनाते रहते हैं और उसको खाते रहते हैं। वहाँ से वो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, लिक्विड फॉर्म में वो ले लेते हैं उसको। और एग्जांपल इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है मशरूम। आपने देखा होगा रेनी सीजन में आपने वो छतरीनुमा आकृति स्ट्रक्चर देखे होंगे। वो कहाँ पर उगेंगे, या तो कोई लकड़ी वगैरह है वहाँ पे डेड हो रही होगी, गली सड़ी लकड़ियों के ऊपर उग जाते हैं ये, या कोई जानवर जो डेड हो गया वहाँ पे ये उग जाते हैं। फंजाई और यीस्ट का इसका भी एग्जांपल। आगे बच्चों पैरासाइट्स, ये बहुत ही डेंजर कैटेगरी के है। आपने डडर बोलते हैं उसको, अमरबेल देखी होगी, येलो कलर की थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, पूरे पौधे के ऊपर फैल जाती है। ऐसे जो ऑर्गेनिज्म, ये नॉन ग्रीन प्लांट क्या करते हैं, दूसरी जो प्लांट की बॉडी के ऊपर अपने को सर्वाइव करवाते हैं, ऊपर ही घेर लेते हैं उस पौधे के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स, रेडीमेड न्यूट्रिएंट्स है उसको खींचते रहते हैं, वाटर मिनरल सब कुछ उसका अट्रैक्ट कर लेते हैं, ऑब्जॉर्व कर लेते हैं। तो कई दिनों के बाद में आपने देखा होगा कि वो पौधा है वो बहुत ही, उसकी जो हालत है वो बहुत नाजुक हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसके जो सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, वो सारे वो क्या है, जो अमरबेल है उसको सक कर लेगी। वो वाटर और मिनरल वो वहीं से ले लेते हैं और अपनी जो लाइफ को सर्वाइव करवाते हैं। देखो ये तो था टोटली पैरासाइट्स। अमरबेल क्या है, टोटली पैरासाइट्स है, पूरी तरह से उस पर डिपेंड है। लेकिन कुछ होते हैं पार्शियली। पार्शियल का मतलब है कुछ ना कुछ बेचारे खुद अपना भोजन तो खुद बनाते हैं, लेकिन उसके लिए जो रॉ मटेरियल है ना, वाटर एंड मिनरल, वो कहाँ से लेंगे, दूसरे जो पौधे हैं जो दूसरे जहाँ पे वो रहेंगे वहाँ से ले लेंगे। वो कहेंगे कि वाटर और मिनरल हमको दे दो और हम अपना भोजन क्या है खुद बना लेंगे। तो ये बेचारे कुछ ना कुछ राहत दे देते हैं दूसरे पौधे को। आगे बच्चों इंसेक्टिवोरस, ये क्या करते हैं, ये इंसेक्ट को कंज्यूम करने वाले पौधे होते हैं। ये क्या करते हैं, इनके पास ऐसे स्पेशल मेथड होते हैं। ये क्या करते हैं, इंसेक्ट को कैप्चर करने की काबिलियत रखते हैं। और वो ये वहाँ उगेंगे जहाँ पर इतने ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स नहीं है, मतलब वहाँ की जो धरती है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स नहीं है, वहाँ पे उग जाएंगे। लेकिन कोई छोटा मोटा इंसेक्ट दिखा उसको वो डाइजेस्ट कर जाते हैं। जैसे पिक्चर प्लांट, ये एक मतलब घड़ेनुमी संरचना, उसके ऊपर ढक लगा रहता है। उसका जो ढक होता है बहुत ज़्यादा ब्राइट होता है। वो क्या करता है, वो ब्राइट क्यों होता है कि कोई भी इंसेक्ट आएगा उसको चमकीला देख के वो वहाँ आ जाएगा और धीरे धीरे उसके अंदर घुस जाएगा। जो ऊपर वाला ढक है फिर बंद हो जाएगा। और अंदर क्या होते हैं, स्पेशल एंजाइम होते हैं। वो स्पेशल एंजाइम क्या करते हैं, उनके पास बहुत खतरनाक डाइजेस्टिव जूस होते हैं, वो उसको बिल्कुल डाइजेस्ट कर लेते हैं इंसेक्ट को। और अपना मतलब इस तरीके से ये अपने आप को मतलब सर्वाइव करवाते हैं, अपना जो निर्वाह इस प्रकार करते हैं। आगे बच्चों सिम्बोसिस। सिम्बायोसिस का मतलब होता है म्यूचुअल बेनिफिट। ये क्या होते हैं कि दो ऐसे बंदे होते हैं, ये क्या करते हैं कि तू मेरे को ये दे, मैं तेरे को ये दूंगा। लेकिन काई होती है, जो काई आपने देखी होगी, इसका एक बहुत बढ़िया उदाहरण है। एल्गी और फंगस दोनों का कम्बिनेशन है ये। यहाँ पे जो एल्गे होता है ये ऑटोट्रोप है और फंगस क्या है, सैप्रोफाइट है। देखो एल्गे क्या है, ये अपना भोजन तैयार कर लेगी, इसके अंदर भोजन बनाने की काबिलियत है। लेकिन फंगस है, ये बोलो मेरे से भोजन वाजन नहीं बनता, मैं तेरे को क्या करूँगा, वाटर और मिनरल दे दूँगी। वाटर और मिनरल कहाँ से लेंगे, फंगस से, और एल्गी अपना भोजन तैयार कर लेगी। जो भोजन बन गया एक बार तो दोबारा कहाँ दे देगा, फंगस भी इस तरीके फंगस को दे देगी। इस प्रकार दोनों क्या अपना मतलब अपना को अपनी लाइफ है उसको सर्वाइव करवाते रहेंगे। तो ये था चैप्टर।